हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माल्टा के ऊपर, जो कि मैं टोटल प्रोसेस बताऊंगा। मैंने काफ़ी सारा वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने पार्ट बाय पार्ट बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं टोटली आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कौन कौन माल्टा के लिए वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है माल्टा का वर्क परमिट लेने के लिए, और कौन कौन सी मुसीबतें प्रॉब्लम आती है माल्टा का वर्क परमिट लेने में। अगर वर्क परमिट आ गया तो कैसे हम वीज़ा स्टम्पिंग करेंगे अपने कंट्री में, लाइक आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जिस भी कंट्री से हैं, तो इस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। यानी कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं टोटली प्रोसेस आपको बता दूंगा कि माल्टा में कैसे जॉब मिलता है और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो हमें कंपलसरी चाहिए माल्टा का वर्क परमिट लेने के लिए। और जब आपका वर्क परमिट मिल जाता है माल्टा से, तो इंडिया में आपको कैसे अपना वीज़ा स्टम्पिंग कराना है पासपोर्ट पे, और उसके लिए कितना पैसा लगता है और क्या क्या प्रोसेस है, मैं टोटली आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं यूरोप, गल्फ़, एशिया कंट्री में जॉब के रिलेटिव और टूरिस्ट के रिलेटिव वीडियो बनाता रहता हूं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इसके लिए, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है माल्टा का वर्क परमिट लेने के लिए, तो माल्टा का गवर्नमेंट कहता है कि जो भी स्किल्ड बंदा है, यानी कि जो भी वर्कर काम करने आना चाहता है माल्टा में, तो उनके पास कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि आप जिस भी फील्ड में हैं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन लाइन में हो, होटल लाइन में हो, चाहे आपका जो भी जॉब ट्रेड हो, उसमें आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं माल्टा में जॉब अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना होता है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि पासपोर्ट हो गया और 3 साल का एक्सपीरियंस लेटर हो गया, बाकी आपके स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट, जो कि कोई मैंडेटरी नहीं है, फिर भी आपके पास अगर होता है तो ये अच्छी बात है। और साथ ही आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। ये कंपलसरी नहीं है कि इंग्लिश आपको कंफर्म आना ही चाहिए, बट नॉर्मल इंग्लिश आपको बोलना आना चाहिए अगर आप माल्टा में जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो। उसके बाद आपको एक रिज्यूम बनाना होगा, जो कि अपना बायोडाटा जिसे कहते हैं, उसमें सब कुछ आपका मेंशन करना होगा। आपका पासपोर्ट नंबर, एड्रेस, नाम और फादर नेम, और आपका स्किल्ड में आप क्या क्या काम करते हैं और कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन कौन से कंपनी में आपने काम किया है। तो इन सभी का एक बायोडाटा, जो कि यूरोप पास एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके बनाना पड़ेगा। उसके बाद रिज्यूम बनाने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप माल्टा के सारे कंपनी को सर्च करना है ऑनलाइन पे, और 1 बाय 1 सारे कंपनी में आपको अप्लाई करना है अपने जॉब के हिसाब से। आपका जॉब अगर कंस्ट्रक्शन लाइन का है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में अप्लाई करें, अगर इंडस्ट्रियल लाइन का है तो इंडस्ट्रियल में करें, अगर होटल लाइन है तो होटल लाइन में करें। इस तरह से आपका जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उस हिसाब से कंपनी देख के अप्लाई करें। और साथ ही एक बात और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जॉब, तो आपको एक कवर लेटर बनाना होता है, जिसमें आपको पूरा मेंशन करना होता है कि मैंने क्या क्या काम किया है, और मतलब नॉर्मली 5-6 लाइन में अपना एक इन्फॉर्मेशन देना होता है। और उसके बाद उस लेटर में आप जिस भी कंपनी में जॉब अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी का नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लिख के अपने डॉक्यूमेंट में अटैच करके ईमेल करना होता है। तो याद रहे, जब भी आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करेंगे, तो आप जो भी लेटर मेंशन कर रहे हैं वो लेटर तो सेम रहेगा, बट हर कंपनी के लिए आपको नया, यानी कि कंपनी का नेम, नंबर और ईमेल ये चेंज करके डालना होगा। यानी कि जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी का नाम और ईमेल और फ़ोन नंबर ये सब डाल के अपने सीवी के साथ अटैच करके ईमेल करें कंपनी को। और दूसरे कंपनी में अगर कर रहे हैं तो फिर दूसरे कंपनी का नाम ऐसे करके करें। साथ ही याद रहे कि कवर लेटर आपका जो है वो रिज्यूम से मैच नहीं करे, थोड़ा यूनिक कुछ लिखे उसमें। अपने कवर लेटर में 2-3 लाइन कुछ ऐसे वर्ड्स लिखें जिससे आपका एम्प्लॉयर आप पे विश्वास करे और आपके वर्ड उसे अच्छा लगे कि आप उस कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं, क्या देखा उस कंपनी में, इस हिसाब से आप कुछ ऐसा लिखें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको अपना डॉक्यूमेंट रेडी करना है। उसके बाद सारे अपने डॉक्यूमेंट को एक पीडीएफ फाइल बनाना है, और उसके बाद 1 बाय 1 कंपनी में आपको ईमेल करना है। तो दोस्तों, माल्टा में जॉब पाने का 2 तरीका है। एक तो आप ऑनलाइन खुद से अप्लाई कर सकते हैं, और एक किसी कंसल्टेंसी का सहायता ले सकते हैं।
तो जब आप किसी कंसल्टेंसी का सहायता लेंगे तो लगभग आपको 4 से 5 महीना का वो टाइम लेगा, और अगर आप खुद से ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो भी 3 से 4 महीना लग जाएगा आपको जॉब मिलने में। तो दोस्तों अब मैं फ़र्क बता देता हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई करने में और किसी कंसल्टेंसी से सहायता लेने में क्या फ़र्क है। आप जब ऑनलाइन खुद से जॉब अप्लाई करेंगे तो बहुत ही कम खर्चे में आपको जॉब मिल जाएगा और वीज़ा बाकी का स्टम्पिंग भी आप करा लेंगे। लेकिन अगर आप किसी कंसल्टेंसी या एजेंट का सहायता लेते हैं तो आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट पे करना होता है, जो कि कम से कम 6 लाख रुपए तक लग जाते हैं माल्टा का वर्क परमिट लेने में किसी एजेंट या फिर एजेंसी द्वारा। करते हैं आगे और बात करते हैं वर्क परमिट के बारे में। तो चाहे आप किसी कंसल्टेंसी से अप्लाई कराएं या फिर खुद से अप्लाई करें, प्रोसेस सेम होता है। जब आपको जॉब मिल जाता है, यानी कि कंपनी आपका CV एक्सेप्ट करता है और आपको जॉब देने के लिए एग्री होता है, तो सबसे पहले वो आपसे कांटेक्ट करेगा, चाहे वो ईमेल पे करे या फिर वीडियो कॉल या स्काइप पे करे। तो वो आपसे इंटरव्यू लेगा। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो उसके बाद वो आपके लिए एक ऑफ़र लेटर बना के आपके पास भेजेगा। जब आप ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करेंगे और साइन करके उससे रिटर्न भेजेंगे, उसके बाद वो आपके पास माल्टा आइडेंटिटी से 4-5 फॉर्म भेजता है, जो कि फॉर्म ब्लैंक होता है, सिर्फ आपको साइन करके वापस रिटर्न भेजना होता है। तो जैसे कि वो आपके ईमेल पे फॉर्म भेजता है, फॉर्म आपको निकालना है, निकाल के फॉर्म पे साइन करना है, साइन करने के बाद फिर स्कैन करके वापस उसी ईमेल पे यानी उसी कंपनी में रिटर्न आपको भेज देना है। और साथ ही आपके पासपोर्ट का टोटल पेज स्कैन करके भेजना होता है एक PDF में। यानी आपके पासपोर्ट में जितना भी पेज है सबको 1 बाय 1, एक भी पेज मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी पेज आपका मिस हो जाता है या फटा हुआ है या मुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ है, तो आपका वर्क परमिट अप्लाई नहीं हो सकता है। तो इसलिए माल्टा गवर्नमेंट के तरफ से ये रूल्स है कि आपके पासपोर्ट का टोटल पेज स्कैन करके आपको आपका जो फॉर्म दिया होता है कंपनी, उस फॉर्म को साइन करके साथ में आपका पासपोर्ट का टोटल कॉपी और साथ ही आपका 3 साल का जो एक्सपीरियंस लेटर होता है, वो तो पहले ही आप मेल किए होते हैं, फिर भी हो सकता है कंपनी मांग सकता है। तो इन 3 चीज़ को आपको एक साथ में ईमेल करना होता है वापस कंपनी में। उसके बाद कंपनी आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करता है, जो कि वहाँ पे ऑनलाइन ही चलता है अप्लाई। तो उस कंपनी का जो HR होगा वो ये सब काम करता है, तो आपके लिए अप्लाई करेगा वर्क परमिट। तो जब वो वर्क परमिट ऑनलाइन पे अप्लाई करेगा तो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपके पास एक ईमेल भेजेगा। ईमेल पे क्या करना पड़ता है, आपको ओपन करके आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है डालना पड़ता है, और साथ ही 280 यूरो का पे करना पड़ता है, वो आपको खुद ही करना पड़ता है। चाहे जो भी एम्प्लॉय हो, हर किसी को 280 यूरो पे करना पड़ता है वीज़ा का। तो वो ईमेल आपके पास आता है, उसको ओपन करके सारे इन्फॉर्मेशन डालना होता है। वो कंपनी का कोई एक HR हो, चाहे जो भी हो, आपको कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे या फिर वीडियो कॉल पे आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कैसे क्या करना है। तो उस हिसाब से आपको 280 यूरो इंडिया के पैसे से अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 86 के आसपास कुछ रेट चल रहा है। तो इस हिसाब से आप अपने अकाउंट में पैसा रख लें और ATM से पैसा कटवाना पड़ता है। 280 यूरो जब कट जाता है तो आपका जो वर्क परमिट का फॉर्म सबमिट हो जाता है, आपका टोटल डॉक्यूमेंट वर्क परमिट के लिए, तो आपको वेट करना पड़ता है। लगभग मैक्सिमम आपको 2 महीना लगता है, उससे कम दिन में ही माल्टा का वर्क परमिट आ जाता है। और फिलहाल अभी के दौर में काफ़ी फास्ट काम चल रहा है माल्टा के वर्क परमिट का, तो बहुत ही जल्दी बंदों का वर्क परमिट आ रहा है। तो उस हिसाब से आप भी ऑनलाइन अपना चेक कर सकते हैं, वर्क परमिट जो सबमिट हुआ था उसका स्टेटस क्या है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो जब आपको वहाँ से प्रिंसिपल लेटर आ जाएगा, यानी अप्रूव हो जाएगा आपका वर्क परमिट माल्टा में, तो आपका कंपनी या HR आपको इन्फॉर्म कर देगा या फिर ईमेल पे आपको भेज देगा कॉपी कि आपका जो है वर्क परमिट इशू हो चुका है, अप्रूवल लेटर आ चुका है। तो जब आपका अप्रूवल लेटर यानी प्रिंसिपल लेटर अप्रूव हो के आ जाता है, तब आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है आजकल। क्योंकि आपको माल्टा एम्बेसी के लिए VFS में एक अपॉइंटमेंट लेना होता है, जो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है, उसके बाद ही आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप होता है। तो अप्रूवल लेटर आने के बाद आपका जो कंपनी है वो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट भेजेगा, जो कि बाई कुरियर होगा।
उन सभी डॉक्यूमेंट को लेके इंडिया में भी कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है, तब जाके वीएफएस में आपको सारा डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल पासपोर्ट जमा करना पड़ता है। उसके बाद ही आपका वीज़ा स्टैंपिंग होता है। आपका जो कंपनी है वो आपका अप्रूवल लेटर आने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट आपको बाई कुरियर भेजता है, जैसे कि आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है जिसे ऑफ़र लेटर बोलते हैं। तो वो नोटरी होता है जो कि माल्टा गवर्नमेंट से नोटरी कराया जाता है, और साथ ही आपका एक इनविटेशन लेटर होता है, और साथ में आपका प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर जो कि वर्क परमिट कहते हैं जिसको, और साथ ही आपका जो कंपनी का स्पॉन्सर है उसका एक आईडी होगा, और साथ में आपका एक एकोमोडेशन प्रूफ जो कि आपका एम्प्लॉयर भी बना के भेज सकता है, या फिर आप खुद से ऑनलाइन पे भी ले सकते हैं। तो ज़्यादातर ये एम्प्लॉयर ही बना के भेजते हैं। तो इन सभी डॉक्यूमेंट को बाई कुरियर आपका कंपनी भेजेगा, जो कि 10 से 15 दिन में आपके पास, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो 10 से 15 दिन में आपके पास आ जाता है। तो जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है वीएफएस का, जो कि आप ऑनलाइन अगर ट्राई करेंगे तो मात्र 2000 कुछ रुपये में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। उसके बाद जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है उस हिसाब से आपको आपके कंट्री में भी कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है, जैसे कि ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। आप जिस दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि आपका प्लान जिस दिन से है माल्टा जाने का, उस दिन से लेके 91 डेज़ तक का ट्रैवल इंश्योरेंस बनाना पड़ता है, जो कि 2500 से 3000 के आसपास में बन जाता है। ट्रैवल इंश्योरेंस के बाद आपको माल्टा का एक फ़्लाइट टिकट लेना होता है, जो कि डम्मी भी ले सकते हैं, यानी कि कंफर्म पैसा कटा के नहीं ले सकते हैं, डम्मी सिर्फ बुकिंग टिकट लगा सकते हैं। उसके बाद आपको अपना रिज्यूम लगाना पड़ता है, साथ में आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो लगाना पड़ता है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, साथ में आपका फ़ोटो और आधार कार्ड। मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे आप देख लेंगे कि माल्टा का वर्क वीज़ा के लिए चेकलिस्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायर होता है, या फिर मैं डिस्प्ले पे भी लगा रहा हूँ उस फ़ोटो को, आप देख सकते हैं। जिस दिन का आपका अपॉइंटमेंट मिल रहा है उससे 2 महीना बाद का आप प्लान रखें माल्टा जाने का, उस हिसाब से ही अपना फ़ाइल प्रिपरेशन करें। और जब आप ये सभी फाइल्स यानी अपने डॉक्यूमेंट को वीएफएस में सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको 2 महीने के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट यानी अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि माल्टा में अगर आपका वर्क परमिट निकल गया तो आपको इंडिया में वीज़ा स्टैंपिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट भी होता है। वीज़ा रिजेक्ट होने का कारण यही होता है कि आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसको सही से नहीं फिल करते हैं, और या फिर कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं, तो इस वजह से आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ भी होता है। क्योंकि माल्टा का जो एम्बेसी है वो बहुत ही अच्छे से चेक करता है सारे डॉक्यूमेंट को, क्योंकि माल्टा एक शेंगन कंट्री आपको पता होगा, वहाँ से आप किसी भी 26 कंट्री में जा सकते हैं बिना किसी अदर वीज़ा के। इसलिए माल्टा कंट्री बहुत ही चेक करता है कि ये जो बंदा है काम करने जा रहा है, जिस कंपनी में जा रहा है उसी कंपनी में काम करेगा, या फिर कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में भाग जाएगा, या फिर दूसरे कंट्री निकल जाएगा। ऐसा कुछ अगर उनको थोड़ा भी महसूस होता है, बंदे पे शक होता है, तो वो उनका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। तो इन सभी से बचने के लिए आपको बड़े ही ध्यान से अपना फाइल प्रिपरेशन करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो बाई कुरियर आपका पासपोर्ट आपके घर तक आ जाता है और वीज़ा स्टैंप हो जाता है। उस हिसाब से आप अपना कंफर्म टिकट ले लें और आप माल्टा के लिए फ़्लाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से माल्टा जाके आदमी जॉब कर सकता है, और माल्टा जाने के बाद आपका जो भी है टैक्स है, टीआर है, ये सभी आपका एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी सब कुछ करके देगा, उसके लिए कोई भी टेंशन नहीं होता है। सो दोस्तों यही सब प्रोसेस है माल्टा में जॉब पाने। सो फ्रेंड्स आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा। और हाँ, मेरा पहले का जो नंबर था, मैं एब्रॉड में था तो मेरा नंबर चल रहा था, अभी वो नंबर बंद है, मेरा इंस्टाग्राम भी बंद है। तो जो लोग भी कांटेक्ट करना चाहते हैं वो फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए।